काम से लौटते ही मेरे सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। जिस आदमी को मैं घर लेकर आई थी उसी ने मेरा पूरा घर पानी से भर दिया था। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो बेकाबू होकर कांप रहा था। उस पल तक मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे सामने खड़ा ये आदमी असल में एक मल्टी मिलियनियर ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो जानबूझकर अपने भाई की साजिशों से बचने के लिए मेरे घर में छिप कर रह रहा था। आज उससे गलती से पानी की पाइप टूट गई थी। उसने लापरवाही से एक कपड़ा उठाया, पाइप पर गांठ बांधी और फिर सोफे पर जाकर सो गया। लेकिन पानी के तेज दबाव ने कुछ ही देर में उस कपड़े को उड़ा दिया। पानी पूरे लिविंग रूम में फैल गया। उसी समय उसे एक डरावना सपना आ गया। उसे फिर वही पल याद आ गया जब बचपन में वो झील में गिर गया था। डूबने का वो घुटन भरा एहसास पिछले 20 सालों से उसका पीछा करता रहा था। तभी से उसे पानी से भयानक डर लगने लगा था। इसलिए जागने के बाद भी वो पानी बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाया जब तक मैं वापस नहीं आ गई। उस पल मुझे समझ आ गया कि उसकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए पहले मैंने उसे शांत किया, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे हेडफोन पहना दिया और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अकेले ही पाइप ठीक की। लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर मुझे छुप कर देखने लगा। जब मैं उसे पकड़ लेती तो वो जल्दी से मना कर देता कि वो मुझे नहीं देख रहा था। ये ध्यान ही नहीं देता कि उसके हाथ में पकड़ी मैगजीन उल्टी पकड़ी हुई है। अगले दिन मैं फर्श पर पोंछा लगा रही थी। वो कुछ देर टीवी देखता रहा, फिर अचानक खड़ा हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, हाथ में एक कपड़ा पकड़े हुए। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो वो घबरा कर बोला कि उसे डर था कहीं मुझे ठंड न लग जाए। लेकिन जब मैंने खिड़की के बाहर तेज धूप देखी तो मुझे उसका व्यवहार और भी अजीब लगा। इसलिए मैं उसे दोबारा चेकअप के लिए ले गई। लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकला। डॉक्टर ने कहा कि शायद किसी पुराने गहरे सदमे की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है और उसे धीरे धीरे ठीक होने के लिए परिवार वालों की जरूरत है। ये सुनकर मैं चिंता से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैंने देखा वो मुझे देखकर मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहा था। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।